हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर। जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसी चैप्टर में एक नया लेक्चर, जिसमें हम एल्कोहल फिनॉल चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखते बच्चों, पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये 3 से 4 साल कंटिन्यूअस बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। हमें कुछ टर्म दिए गए थे, कौन कौन सा? एक तो था अनसिमेट्रिकल ईथर और दूसरा दिया गया था विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो इन दोनों टर्म को हमें क्या करना है? एक्सप्लेन करना है और एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए हम लोग हेल्प करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। तो अनसिमेट्रिकल ईथर होते क्या बच्चों? व्हेन बोथ ऑफ एल्किल आर फेनिल ग्रुप। जब कोई एल्किल ग्रुप, बोथ का मतलब जब दो एल्किल ग्रुप हों या फिर दो फेनिल ग्रुप हों, अटैच टू ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम से अटैच हो, आर डिफरेंट, देन ईथर इज अनसिमेट्रिकल ईथर। तो बच्चों देखो, इसमें क्या होगा कि जब बोथ एल्किल ग्रुप हो या फिर फेनिल ग्रुप हो और वो किसी ऑक्सीजन एटम से जुड़े हों लेकिन वो डिफरेंट हो, तो वहाँ पर हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एथिल मेथिल ईथर। एथिल मेथिल ईथर, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं और किससे जुड़े हुए हैं? तो ये भी देखो ऑक्सीजन एटम से जुड़ा और ये भी ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम से दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं लेकिन जो एल्किल ग्रुप हैं वो डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ये अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा। ठीक है, अगर सेम होते भाई, यहाँ पर क्या है, इधर क्या जुड़ा है? ये मेथिल जुड़ा है, ये एथिल जुड़ा, तो क्या हो जाएगा? एथिल मेथिल ईथर हो गया। तो ये अनसिमेट्रिकल है। लेकिन अगर दोनों ओर मेथिल जुड़ा हो या दोनों ओर एथिल जुड़ा हो तो वो सिमेट्रिकल ईथर में चला जाएगा। ये चीज़ आप जानते हो। तो अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या होता है कि जब बोथ एल्किल आर, एल्किल हो ग्रुप या फिर एरिल ग्रुप हो, आर अटैच्ड ऑक्सीजन एटम, बट एल्किल आर एरिल जो ग्रुप होंगे दीज आर डिफरेंट। ठीक है, तो वो क्या होगा? हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होता है? इन दिस प्रोसेस सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड। इस प्रोसेस में क्या होगा बच्चों कि सोडियम एल्कोक्साइड होगा या फिर पोटेशियम एल्कोक्साइड होगा, इज हीटेड विद, उसको हम क्या करेंगे? हीट करेंगे एल्किल हैलाइड के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा? ईथर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं, ये क्या है हमारे पास? सोडियम एल्कोक्साइड। अब हम सोडियम एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हाइलाइड के साथ जब हम बच्चों हीट करते हैं तो हीट करने पर हमें ईथर मिल जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार 100% आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। राइट द आईयूपीएससी नेम ऑफ एल्कोहल्स एंड ईथर, यानी एल्कोहल और ईथर्स का आईयूपीएससी नेम दीजिएगा हैविंग फार्मूला, जिसका फार्मूला आपको दिया गया C4H10O। ठीक है, तो देखो इससे कितने 4 फार्मूले बनेंगे। ठीक है, पहला बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन और 1 ऑल। ठीक है, एक तो ये बन गया। दूसरा देख लीजिएगा बच्चों, यहाँ पर बना है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर CH3 जुड़ा हुआ है, इधर सिंगल बॉन्ड CH2 और OH, तो ये 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, तो ये आईयूपीएससी नाम हो गया अल्कोहल का। अब हम नीचे बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट CH3 CH2 CHOH और इधर CH3, तो ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, क्या है ये? ब्यूटेन 2 ऑल, क्योंकि 2 नंबर पे OH जुड़ा हुआ है तो ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं CH3 का होल थ्राइस COH, तो ये होगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 2
ऑल हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा समझ में आया होगा आपको, ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम यहाँ से तो आप मान लीजिए 100% क्वेश्चन आना है ये। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फिनॉल इज हीटेड विद नाइट्रिक एसिड टू गिव। ठीक है, अगर हम फिनॉल की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों क्या बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा। सबसे पहले फिनॉल ले लेते हैं और उसको नाइट्रिक एसिड के साथ यानी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये जो स्ट्रक्चर बनना है इसको बोलते हैं बच्चों पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो क्या बनेगा, जब हम फिनॉल को नाइट्रिक एसिड के साथ में हीट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मतलब बनना जरूरी है, जरूर बनेगा एक प्रकार से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे क्या हो कि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।